तो राधा नाम जपने के क्या फ़ायदे, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज हमसे बोलते हैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कि नाम जप किया करो। नाम जपने से आप भगवान से जुड़ते हो, आपकी फोकस पावर बढ़ती है, आपकी सिटिंग पावर बढ़ती है, सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता आपकी बढ़ती है। तो प्रेमानंद जी महाराज ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। आप खुद देखिए उनकी जो उनका बचपन था, उनका जो जवानी थी, वो कितनी अजीब तरीके से और बहुत मुश्किलों से निकली। बस वो नाम जप करते थे, भगवान का नाम जप करते थे। और वो हमेशा हर एक स्टूडेंट से बोलते भी हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं वो राधा नाम जप कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, एक्चुअल में फ़ायदा मिलता है। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को उतारिए अपने अंदर। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं राधा जी को नहीं मानता, मैं किसी और भगवान को मानता हूँ। तो आप जिस भगवान को मानते हो, प्रेमानंद जी महाराज खुद बोलते कि आपका जिन भी भगवान के अंदर श्रद्धा है, आप उन भगवान का नाम जप कर सकते हो। जैसे बालाजी तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, तो ये बोल सकते हो। भगवान राम तो राम राम राम, इसका नाम जप कर सकते हो। किसी भी भगवान को मानते हो, बस उनका नाम आपको जप करना है डेली बेसिस पर पूरे विश्वास के साथ। स्टार्टिंग में क्या होगा आपके साथ कि जब आप नाम जप करोगे, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कहा कि आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हें आज सुबह 10 मिनट ये चीज़ करनी, तो क्या होगा तुम्हारे मन के अंदर गंदे विचार सबसे पहले आएंगे। क्यों आएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर कोई ऐसी गंदी पिक आ गई जो तुम अपने फ़ोन के अंदर नहीं रखना चाहते थे, अब तुमने वो डाउनलोड कर ली अपनी इंटेंशन से, इनकी जान करके, लेकिन अब तुम्हारा विचार चेंज हुआ और तुमने सोचा कि अब मैं इस फ़ोटो को डिलीट कर देता हूँ। तो तुम उस फोटो को डिलीट करने जाओगे तो वो फोटो तुम्हारे सामने खुलेगी ना, ओपन तो होगी ना। तो विचार क्या हुआ, सबसे पहले ऊपर आया, उसके बाद तुमने उस पर डिलीट पे क्लिक किया एंड जैसे डिलीट किया वो फोटो डिलीट। इसी तरह से जब तुम नाम जप करोगे ना तो विचार ऊपर आएंगे, गंदे विचार, तो उनको आने दो, ऑटोमेटिकली कुछ ही दिनों में वो चल जाएंगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, सबको आती है, हम सब इंसान हैं भैया, भगवान नहीं है कि अपने आप को जीरो पर ले जाए, जीरो पर कोई नहीं जा सकता। बस यही है कि इस चीज़ से मत घबराना कि हम नाम जप कर रहे हैं तो गंदी चीज़ें ऊपर आ रही आएगी, ओवर थिंकिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है इस चीज़ के अंदर। ये एक ऐसी प्रोसेस है, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव प्रोसेस है, लेकिन जिसके अंदर ताकत है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर जिसके अंदर विल पावर है, वो इसको कर लेगा। अगर तुम लोगों के अंदर आदत है ना नाम जप करने की, तो करना शुरू कर दो आज से ही। 10 मिनट के लिए आप लोग डेली या 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के नाम जप कर सकते हो। एक मशीन आती है नाम जप करने की, वो मंगवा लो। उसके अंदर आपको नंबर पता चल जाएगा कि आपने कितने, मतलब आज कितने दिन आपने नाम जप किया। बहुत प्यारी मशीन होती है, चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चाहो तो ले लेना। और अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो माला होगी घर में, तो आप माला फेर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है माला, वो ले सकते हो। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई। बस ये है कि हमें भगवान से जुड़ना है। अब कैसे भी जुड़ो तुम, तो वो तुम्हारी इच्छा है। ऐसी मशीन के थ्रू जुड़ना चाहते हो तो उससे जुड़ो, या फिर किसी माला से जुड़ना चाहते हो उससे जुड़ो। लेकिन माला फेरने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो माला ऐसे मत फेरने लग जाना डायरेक्ट ही। माला को एक कपड़े के अंदर रख के अपनी पीठ सीधी करके तब माला फेरी जाती है, ठीक है। और नाम जप करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, आपका फोकस बढ़ता है, भगवान से जुड़ते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर कोई बुरी चीज़ आपके साथ होती भी है तो आपको उसको झेलने की क्षमता मिल जाती है, यानी कि आप उस टाइम हड़बड़ाओगे नहीं। आप सच में, ये मेरा पर्सनली चीज़ मैंने नोटिस की है, वो पूरे दिन आप शांत रहोगे, पढ़ाई में आपकी दिमाग जो है मतलब लगना चालू हो जाएगा, प्रोडक्टिव डे आपका शुरू हो जाएगा। इतने फ़ायदे इस चीज़ के, आप बीमार कम पड़ना शुरू हो जाओगे। और अगर आप बीमार पड़ते भी तो आप रिकवर बहुत जल्दी हो जाओगे, सिर्फ नाम जप से। नाम जप में वो ताकत है जो एक मेडिटेशन के अंदर भी नहीं है। मेडिटेशन से बड़ी मैं चीज़ ये मानता हूँ कि नाम जप बहुत बड़ी चीज़ है। बस इसको अगर कोई इंसान बहुत तरीके से कंसिस्टेंसी में अगर उतार ले तो इसके इतने फ़ायदे हैं अनगिनत, इतने फ़ायदे हैं इसके, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, ये आपकी लाइफ का वो एक आदत हो सकती है। जैसे कि हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग करते हैं ना, इस तरह से हमें अपने माइंड को इम्प्रूव करने के लिए नाम जप करना पड़ेगा। प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोस देखा करो, खाना खाते हो तो लगा के देखो उनकी वीडियो क्या बोल रहे हो, उनसे रिलेट करो अपने आप को। बोर हो रहे हो, उनकी वीडियोस देखो, उनकी रील्स देखो। यानी कि आपको सिर्फ एक अच्छी चीज़ें देखनी है, बुरी चीज़ें नहीं देखनी। इंटेंशन साफ रखना और कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर कि मैं नाम जप कर रहा हूँ तो भगवान अच्छा करेंगे। हमेशा बोलते हैं ना कि आगे के लिए अच्छा सोचो, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। नाम जप करते करते सिर्फ अच्छा
सोचने का कोशिश करो। बुरे विचार आएंगे, आने तो निकल जाएंगे धीरे धीरे करते करते, क्योंकि हमारी क्या सालों की आदत है गंदी चीज़ सोचने की। सबसे पहले हम नेगेटिव सोचते हैं, बाद में सोचते हैं कोई अच्छी चीज़। इसलिए हमेशा जब भी आप नाम जप करो तो आने दो नेगेटिव थिंकिंग को, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली 1 या 2 महीने में चली जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है 1 या 2 हफ्ते में ही वो चीज़ गायब हो जाए, लेकिन जिस इंसान के अंदर विल पावर होगी वो उसको पूरा करेगा। और जैसे आप नाम जप करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा हो विराट कोहली के हाथ में वो मशीन थी माला जप करने की। बहुत सारे लोग क्या टारगेट लेते कि आज भगवान का नाम 5000 बार लूँगा, तो टिक 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 दबाते रहते, 5000 नाम लेते हैं। क्या बुराई है इसके अंदर? लो 5 या 10,000 लो, 1 लाख लो, 3 लाख लो, बस नाम जप करो ना। भगवान के नाम में इतना डूब जाओ कि तुम्हें इस दुनिया का जो स्ट्रेस ना उससे तुम लोगों को वो फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है। तो ये है नाम जप में बहुत शक्ति है। फिर चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बैंक, SSC, कुछ नहीं है भाई नाम जप के आगे। नाम जप एक ऐसी चीज़ है जो आपको बैलेंस में रखता है, आपको स्टेबल करता है चीज़ों को, आपके अंदर एक पावर लाता है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल शक्ति जगाता है, ठीक है। और ये चीज़ आप करके देखो, पर्सनली आपको बहुत आगे बढ़ाएगी ये चीज़ और आपको बहुत फ़ायदा देगी। बस नाम जप तरीके से और कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन वे में, अगर 10 मिनट करते हो तो 10 मिनट से शुरुआत करना, उसको आधे घंटे तक लेकर के जाना। रात में सोने से पहले ज़रूर करें। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ रोज़ रात में। और जैसे आप नाम जप करते हो ना, तो उस नाम को अपने आगे इमेजिनेशन के अंदर लाने की कोशिश किया करो। राम बोल तो राम लिखा हुआ आपके सामने आना चाहिए, राधा बोल तो राधा आपके सामने लिखा होना आना चाहिए। सोचो उसको, तब जाके आपकी मेमोरी पावर शार्प होगी, आपको सोचने समझने की जो क्षमता है ना आपकी वो बढ़ेगी, ठीक है। आई होप तुम सब लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को ना शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।